हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर लेसन 4 पढ़ाऊँगा। मेरे चैनल को जब भी लाइक या शेयर करना जब आपको समझ में आए, अदरवाइज़ लाइक मत करना। लेसन 4, तरल कूड़े का निपटारा। सैनिटेशन के प्रकार। सैनिटेशन को अलग अलग प्रकार से समझा जा सकता है। पीने के पानी की सफाई की प्रक्रिया वातावरण की सफाई से बिल्कुल अलग होती है। सफाई की कुछ प्रक्रिया आप घर पर कर सकते हैं, तो कुछ के लिए आपको मशीनों पर निर्भर होना पड़ता है। पीने के पानी की सफाई। सबसे पहले पानी को छानकर उसके खराब पदार्थ को निकाला जाता है, जिससे पानी से तरल और ठोस पदार्थ अलग हो सके। इसके बाद साफ पानी को ऑक्सीजन और ओजोन के साथ मिलाकर छोटे फिल्टर के रास्ते छाना जाता है। एक बार इस प्रक्रिया के पूरे हो जाने के बाद पानी में क्लोरीन डालकर उसे पीने योग्य बनाया जाता है। यह प्रक्रिया आप घर पर नहीं कर सकते। कूड़े को खाली जगह में भरना। कूड़े को आबादी से कहीं दूर फेंका जाता है, जिससे लोगों को कूड़े में मौजूद हानिकारक तत्वों के कारण नुकसान न पहुंच सके। इसके बाद कूड़े को साफ मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे वातावरण में मौजूद सूक्ष्म जीवी स्वयं मिट्टी में मिलकर गंदगी को नष्ट कर देते हैं। दोबारा प्रयोग में लाना। हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा दो प्रकार का होता है: पेपर, फलों और सब्जियों का छिलका, जो पौधों आदि के लिए खाद बन सकता, और दूसरा प्लास्टिक व शीशे आदि, जो वातावरण में मिलकर भी नष्ट नहीं होते। प्लास्टिक, शीशे आदि जो मशीन की मदद से दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन यह स्वयं वातावरण में नहीं मिल सकते। घर में आप सब्जियों और फलों के छिलकों को पौधों में डाल सकते हैं। वातावरण की साफ सफाई। वातावरण की साफ सफाई के लिए सबसे ज़रूरी है घर में शौचालय बनवाना। खुले में शौच जाने से बहुत सी बीमारियों की होने की आशंका रहती है। ऐसे में अगर आप खुली जगह शौच जाते हैं, कूड़ा डालते हैं, तो उस कूड़े को मिट्टी से ढक दें। तरल गंदगी की श्रेणी पाठ, उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण। तरल कूड़े में हम घरों का गंदा पानी, रसोई का गंदा पानी और सब्जी आदि के छिलके, घर की गंदगी आदि शामिल कर सकते हैं। तरल गंदे पानी में ये सारी वस्तुएं अच्छी तरह घुल जाती है और इनको गंदे तरल से आसानी से निकाल किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा में इस गंदे तरल पानी को, जिसमें ठोस गंदगी और कचरा आदि मिला होता है, सीवेज कहते हैं। गंदा तरल कूड़ा जहां घरों से प्राप्त होता है, वहां उद्योगों और फैक्ट्रियों से भी आता है, जिसको संभालना बहुत ज़रूरी है। तरल गंदगी में 99% गंदा पानी और 0.1% ठोस, मल, त्याग और कचरा आदि होता है। इस गंदे तरल में ठोस पदार्थ जल्दी गल सड़ कर बदबू मारने लग जाते हैं। इस गंदे तरल में करोड़ों की गिनती में पेट की बीमारियां और अन्य बीमारियां फैलाने के जीवाणु होते हैं। तरल गंदगी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सीवेज। इस गंदे तरल पानी में घरों की, रसोई की, गलियों, नालियों की, झोपड़ियों और पशुओं की तरल गंदगी शामिल होती है। परंतु आजकल मानवीय मल त्याग और पशुओं के मल मूत्र के तरल को भी गंदे तरल के साथ मिलाकर वाटर कैरियर सिस्टम, जिसको आजकल सीवेज पद्धति कहते हैं, इसको मशीन के अंदर बिछाई गई पाइपों द्वारा आबादी से दूर ले जाया जाता है। आजकल घरों की पाइपों का कनेक्शन सीवेज के साथ जुड़ा होता है, जो सस्ता रहता है। अगर मानवीय मल त्याग और गंदे तरल का निपटारा अलग अलग बिछाई पाइप लाइनों द्वारा किया जाए तो यह महंगा पड़ता है। सिलेज। इस गंदे तरल में ठोल केवल घरों और रसोई का गंदा पानी होता है, इसमें मल त्याग नहीं होता। गंदे तरल की सफाई का मतलब। गंदे तरल में कई प्रकार के जीवाणु होते हैं। अगर गंदा तरल इकट्ठा करके कुछ दिन तक रखा जाए तो इसमें बैक्टीरिया एट्रॉन शुरू होने के साथ मिलकर पानी निथर कर ऊपर आ जाता है। ठोस गंदगी नीचे रह जाती है। निथरे पानी को कीटाणुओं से रहित करके प्रयोग में लाया जाता है। दो प्रकार के जीवाणु इस गंदे तरल की सफाई करते हैं। ठहरी तरल गंदगी में जीवाणुओं का परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेज और पानी में होता रहता है। आजकल तरल गंदगी को साफ करने का क्रम बायोलॉजिकल नियमों पर आधारित है। भौतिक रूप में फिजिकल फॉर्म। गंदा तरल बदबू देता है और गाढ़े भूरे रंग का होता है। रासायनिक तौर पर इसमें उद्योगों आदि के रासायनिक पदार्थों और जहरीली गैसों का मिश्रण होता है। जीवाणु रूप में बैक्टीरिया, इसमें बीमारी के सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणु होते हैं। पर आजकल गंदे तरल की सफाई करके इसको सिंचाई और खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
गंदा तरल और इसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। गंदे तरल का नीचे लिखे अनुसार स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। गंदा तरल बदबू के साथ पर्यावरण प्रदूषित कर देता है। इसमें मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया होने का डर बना रहता है। गंदे तरल में कई प्रकार के जीवाणु और बीमारियों के कीटाणु होते हैं। कई प्रकार के चमड़ी के रोग इसकी छूत से लग सकते हैं। धरती के निचले पानी को गंदा करता है। आसपास के घरों के नल और कुओं का पानी प्रदूषित हो जाता है। गंदा तरल आसपास के क्षेत्र में नमी पैदा करता है। कई बार यह नमी घरों को भी नुकसान पहुंचाती है। गंदे तरल के इर्द गिर्द मक्खियों की भरमार रहती है। तरल गंदगी के निपटारे के लिए सैनिटेशन सीवेज सिस्टम बताऊंगा। तरल गंदगी के निपटारे के लिए आजकल वाटर कैरियर सिस्टम चालू है, जिसको सीवेज सिस्टम कहते हैं। इस तकनीक के अधीन गंदे तरल के निपटारे के लिए ज़मीन के अंदर पाइपें बिछाई जाती है, जिसको सीवेज कहते हैं। इस पद्धति के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गंदे तरल को पानी के जोर से भागकर पाइपों में भेजा जाता है। एक अच्छे सैनिटरी सीवर सिस्टम के लिए निम्नलिखित तालमेल आवश्यक है। इस पद्धति का प्रयोग तभी किया जा सकता है यदि सीवेज सिस्टम हर घर से पाइपों द्वारा जुड़ा हो। घरों की नालियों का अंडरग्राउंड पाइपों द्वारा कनेक्शन सीवेज के साथ जुड़ा हो। गलियों तथा सड़कों की नालियां भी पाइपों द्वारा सीवेज के साथ जुड़ी हो। सीवेज पद्धति की देखभाल के लिए मैनहोल्स तथा ट्रिप्स का प्रयोग हुआ हो। मैनहोल्स तथा ट्रिप्स वे तरीके हैं जिनके प्रयोग से सीवेज की देखभाल तथा निरीक्षण इंस्पेक्टर करना आसान हो जाता है तथा इनके साथ सीवेज की सफाई भी की जा सकती है। ट्रिप्स वह तरीका है जिसको पाइपों से फिट करने से गंदे तरल की दुंग वापस घरों में नहीं आती। ट्रिप्स कई प्रकार के होते हैं। एप्स ट्रिप्स के नमूने इस प्रकार हैं। इसके अलावा प्रयोग में आने वाले अन्य ट्रिप्स भी है। साइफन ट्रिप्स, बुलेट ट्रिप्स, ग्रेस ट्रिप्स। पीने योग्य पानी का सीवेज द्वारा प्रदूषण तथा उसकी रोकथाम। कई बार जमीन के अंदर की पाइपें जिनके द्वारा गंदा तरल निपटारे के लिए दूर ले जाया जाता है, लीक कर जाती है, जिसके कारण नज़दीकी पीने योग्य पानी का स्रोत जैसे कुएं या नलकूपों का भी पानी इसकी मिलावट से प्रदूषित हो जाता है। ऐसी हालात में प्रदूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों से महामारी फैल सकती है। इस पद्धति पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा या क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर के कीटाणु मारने के लिए लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी जाती है। गलियों में सीवेज डालने का उद्देश्य। तरल गंदगी के निपटान के लिए शहरों और महानगरों में जलभाग प्राणी वाटर कैरियर सिस्टम चालू किया गया है। यह तरल गंदगी के निपटान के लिए सीवेज प्राणी सीवेज सिस्टम है। इस पद्धति के संचालन के लिए भूमिगत पाइपें बिछाई गई है, जिनको सीवेज कहते हैं। इन भूमिगत पाइपों द्वारा नगर की समूची गंदगी नगर से बाहर निकाल दी जाती है और तरल गंदगी का किसी प्रकार का दुष्प्रभाव जनसंख्या पर नहीं होता। इस सीवर सिस्टम में पाइपों की आवश्यकता इस प्रकार है कि गंदे तरल को पानी के जोरदार भाप के साथ भागकर पानी द्वारा दूर भेजा जाता है। एक अच्छी सैनिटरी सीवेज सिस्टम के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। इस प्रणाली का प्रयोग तो तभी ही किया जा सकता है यदि सीवर सिस्टम को सीवर द्वारा घरों से जोड़ा जाए, ताकि घरों की तरल की सीवर द्वारा बाहर निकल सके। घरों की नालियों पर भूमिगत अंडरग्राउंड पाइपों द्वारा कनेक्शन सीवेज के साथ जोड़ा जाता है। गलियों और सड़कों की नालियां भी पाइपों द्वारा सीवेज के साथ जोड़ी जाती है। सीवेज सिस्टम की देखभाल के लिए मैनहोल और ट्रिप्स वे ढंग है जिनके प्रयोग से सीवेज की देखभाल और निरीक्षण करना आसान हो जाता है और इन द्वारा सीवर की सफाई भी की जाती है। ट्रिप्स वे है जिनको पाइप के साथ फिट करने से तरल गंदगी की धूम वापस घरों में नहीं आती। ट्रिप्स कई प्रकार के होते हैं। साइफन ट्रिप्स, बुलेट ट्रिप्स, ग्रीस ट्रिप्स। सीवर की समय समय पर सफाई करने के लिए मैनहोल और इंस्पेक्शन चैम्बर मैनहोल्स एंड इंस्पेक्टर चैम्बर्स की व्यवस्था भी रखी जाती है और मैनहोल्स और चैम्बर ईंटों और सीमेंट के बनाए जाते हैं।
सीवर लाइन के प्रत्येक 100 मीटर के अंतर पर 2 अथवा अधिक नालियाँ मिलती हो। चैम्बर पर लोहे अथवा सीमेंट का ढक्कन लगा होता है। चैम्बर की एक साइड पर वेंटिलेशन सॉफ्ट लगी होती है, जिसको माइका फ्लैप के साथ ढका होता है, जो हवा को अंदर भेजती है और बाहर नहीं निकालती। चैम्बरों में इंस्पेक्शन ट्रिप्स भी लगाई जाती है। एक घर की नालियों जो सीवर के साथ जोड़ी होती है की सफाई के लिए होती है। दोषपूर्ण ड्रेन सिस्टम और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। सैनिटरी यदि तरल गंदगी का निपटान ठीक ढंग से नहीं किया जाता तो कई प्रकार के रोग फैलने का भय बना रहता है, जिससे मानवीय स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि गंदा तरल ढंग से आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर देता है। गंदे तरल में कई प्रकार के रोगों के जीवाणु और कीटाणु पलते हैं। कई प्रकार के त्वचा के रोग लग सकते हैं और प्राय तरल गंदगी से भूमिगत पानी भी गंदा हो जाता है। इसलिए इन संभावित खतरों को रोकने के लिए तरल गंदगी का निपटान ठीक ढंग से करना चाहिए। इसलिए सफाई युक्त सैनिटरी ड्रेन सिस्टम एक बढ़िया ढंग है। सफाई युक्त ड्रेन सिस्टम के अंतर्गत गंदे तरल निपटान के लिए भूमि के अंदर पाइपें बिछाई जाती है, उनको सीवर कहते हैं। इस सिस्टम में पानी के प्रयोग की आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योंकि पानी के जोर के साथ ही तरल गंदगी को पाइपों में भेजा जाता है। एक सैनिटरी ड्रेन सिस्टम से प्रत्येक घर को भूमिगत पाइपें बिछाकर जोड़ा जाता है और घर की सारी तरल गंदगी का भूमिगत पाइपों द्वारा कनेक्शन सैनिटरी ड्रेन प्रणाली द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार गलियों और सड़कों की नालियों भी सैनिटरी ड्रेन सिस्टम के साथ जोड़ी जाती है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य पर किसी भी दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सैनिटरी ड्रेन प्रणाली ही सबसे बढ़िया है। यदि किसी क्षेत्र में ड्रेन प्रणाली का प्रबंध दोषपूर्ण सैनिटरी है तो इस क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य पर सदैव ही बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा बना रहता है। जनवरी 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत अगले 4 साल में 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 118 शहरों की नगर पालिकाओं से कहा गया है कि वो अपने घरों से निकलने वाली सीवर को गंगा में ना छोड़ें। इसके लिए सरकार समय रहते सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर तैयार कर लेगी। इसके लिए सेकंड टी को रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा गया है, जो 100 किलोमीटर लंबे गोमुख से उत्तरकाशी तक के पर्यावरण संवेदनशील बेल्ट के संरक्षण के साथ उपाय भी बताएंगे। स्वच्छ न्यायालय में घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट से संबंधित 30 साल पुरानी याचिका सुनवाई चल रही है। 2500 किलोमीटर लंबी नदी के रास्ते में होने वाली औद्योगिक प्रदूषण की देखरेख कनेक्शन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रहा है।